वेलकम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे कैसे आप टैक्स सेव कर सकते हैं। धर्मार्थ संस्थानों और राहत कोष में दान पर टैक्स छूट और टैक्स बचत के लिए कहां और किस प्रकार से दान दें। और सेक्शन 80G के अंतर्गत दान देकर टैक्स बचाने से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को हम इस वीडियो में शामिल करेंगे। सेक्शन 80G के अंतर्गत दान देकर टैक्स से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल करेंगे। जैसे कि फर्स्ट वन है आपका, दान देकर टैक्स बचत करना सबसे ज्यादा किस करदाता के लिए बेनिफिशियल है। सेकंड है आपका, कौन से दान आयकर अधिनियम के तहत कर के लिए कटौती योग्य नहीं है। और थर्ड वन है आपका, कौन से दान आयकर अधिनियम के तहत कर के लिए कटौती योग्य है। और फोर्थ वन है आपका, सेक्शन 80G के अंतर्गत कटौती का दावा कौन कर सकता है। फिफ्थ वन है आपका, धारा 80G के अंतर्गत धारा 80G के तहत कटौती का दावा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज। सिक्स वन है आपका, दिए गए दान पर सेक्शन 80G के अंतर्गत कितनी कटौती मिलेगी। ठीक है, दान देकर टैक्स बचत करना सबसे ज्यादा किस करदाता के लिए बेनिफिशियल है। किस करदाता के लिए बेनिफिशियल है, जैसे कि वे इंडिविजुअल टैक्स पेयर जिनकी कुल आय 80G की डिडक्शन को छोड़कर वह बाकी सभी प्रकार की डिडक्शन को घटने के बाद यदि 5 लाख रुपए से अधिक, 5 लाख रुपए से ज्यादा या अधिक बोल सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे। ठीक है, तो 5 लाख रुपए से ज्यादा परंतु 5,13,000 रुपए से कम है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे इसको। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी करदाता का कुल आय 80G की डिडक्शन को छोड़कर वह बाकी सभी प्रकार की डिडक्शन को घटने के बाद 5,05,000 रुपए है और यह करदाता 80G की डिडक्शन का लाभ नहीं लेना चाहता है, तो उसे कुल जो है 14,040 रुपए का टैक्स भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, पहला जैसे कि उनका जो भी सैलरी हो। ठीक है, तो अगर फर्स्ट जो उनका ऑन फर्स्ट 2.5 लाख जो उनका आएगा, तो उस पे उनका कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा 2.5 लाख पे। सेकंड जो 2.5 लाख आएगा, मतलब कि ऑन नेक्स्ट वन, मतलब सेकंड जो 2.5 लाख आएगा, तो 2.5 लाख पे आपका 5% का जो है टैक्स लगेगा। अब 2.5 लाख का आप 5% निकालेंगे तो 12,500 आएगा। ठीक है, आप अपने से भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 2.5 लाख पे आप 5% निकालेंगे तो 12,500 आएगा। इसके बाद जो रिमेनिंग इसका 5 लाख हो गया। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट 2.5 लाख पे आपका निल लग रहा है, मतलब कि कुछ भी आपका टैक्स नहीं लग रहा है। सेकंड 2.5 लाख पे आपका जो है 5% का लग रहा है। ठीक है, जो 5,000 एक्स्ट्रा है आपका, 5,00,000 एक्स्ट्रा है। ठीक है, उस पे आपका ऑन रिमेनिंग पे 5,000 पे आपका 20% का लगेगा। 20% लगेगा, उस पे आप 5,000 का 20% निकालेंगे तो 1,000 आएगा। अब आपको क्या करना है, 12,500 प्लस 1,000 आपको ऐड कर देना है, तो आपका 13,500 हो जाएगा। और जैसे कि एक्स्ट्रा जो है आपका एजुकेशन एंड हेल्थ सेस का आपका 4% निकालेंगे। किसका, 13,500 का आप 4% निकालेंगे। ठीक है, हेल्थ सेस मतलब एजुकेशन एंड हेल्थ सेस 13,500 का आप 4% निकालेंगे तो आपका कितना हो गया, 540 रुपए। और इसका 13,500 प्लस आप 540 रुपए आप ऐड करेंगे तो 14,040 रुपए आपको टैक्स देना होगा। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे इसमें। अगर अब जो है, अब यही करदाता अगर 5,000 किसी ऐसे राहत कोष, यहाँ पे गलत है, राहत रहेगा, ऐसे राहत कोष में दान
कर देता है, जिसके लिए उसे दिए गए दान के लिए 100% डिडक्शन मिलती है, तो उसकी इनकम 5,000 रुपए, 5 लाख रुपए रह जाएगी। ठीक है, तो उसकी इनकम 5 लाख रुपए रह जाएगी। अब उसे सेक्शन 87A के अंतर्गत रिबेट मिलेगा और 5 लाख रुपए तक की उसकी इनकम को एग्जेम्प्ट माना जाएगा और उसे कोई टैक्स नहीं भुगतान करना होगा। उसे कोई टैक्स नहीं भुगतान करना होगा। यह करदाता 5,000 रुपए दान करके 14,040 रुपए का टैक्स भुगतान करने से बच सकता है। अब जैसे उसका टोटल अगर वो पे करेगा, ठीक है, अगर दान नहीं करेगा कहीं भी, तो उसको पेमेंट जो करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा उसको 14,040 रुपए का। अभी क्या करेगा, मतलब कि कोई जो ट्रस्ट रहेगा, जो या फिर गवर्नमेंट से, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे पीएम केयर फंड है, ठीक है, तो इसमें अगर दान करेंगे तो 100% का जो है एग्जम्पशन मिलेगा, 100% का रिबेट मिलेगा। तो वहां पे जो है, तो अगर मान लीजिए हाँ इन्होंने दान कर दिया 5,000 रुपए, तो इसमें 14,040 रुपए है, तो उसमें से 5,000 माइनस करेंगे तो 9,040 रुपए देना नहीं पड़ेगा, इतना इनका सेव हो जाएगा। ठीक है, अगर दान करेंगे तो। अब जैसे कि कौन से दान आयकर अधिनियम के तहत कर के लिए कटौती योग्य है, जैसे फर्स्ट वन है, दान का भुगतान केवल कर योग्य या छूट प्राप्त आय के माध्यम से किया जाना चाहिए। सेकंड है आपका, केवल वे दान जो नगद या चेक में भुगतान किए जाते हैं वे ही कटौती के पात्र हैं। और धर्मार्थ संस्थानों और राहत कोष में केवल वैध और पंजीकृत ट्रस्टों को किए गए दान कटौती के लिए योग्य है। तो इसके बाद है कौन से दान, इसके बाद जो क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है, कौन से दान आयकर अधिनियम के तहत कर के लिए कटौती योग्य नहीं है, आपका क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो आपका जैसे कि अगर कहीं भी, जैसे फर्स्ट वन जो है आपका, कपड़ा, भोजन, दवा आदि के रूप में किए गए दान धारा 80G के तहत कटौती के पात्र नहीं है। ठीक है, और सेकंड है, गैर कर योग्य आय स्रोतों के माध्यम से किए गए दान कटौती के योग्य नहीं है। ठीक है, अब जैसे कि आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि मतलब सेक्शन 80G के अंतर्गत कटौती का दावा कौन कर सकता है। ठीक है, तो सभी करदाता, इसका आंसर ये हुआ कि सभी करदाता धारा 80G के तहत दान करने के लिए पात्र हैं और सरकार द्वारा निर्धारित सीमाओं के अधीन कटौती का दावा कर सकते हैं, बशर्ते दान वैध और पंजीकृत धर्मार्थ संस्थानों और राहत कोष में किया गया हो। ठीक है, इस धारा 80G, अब आपका क्वेश्चन ये नेक्स्ट हो सकता है कि जैसे धारा 80G के तहत कटौती का दावा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज, तो आपका ड्यूली स्टैम्प रिसिप्ट, जैसे कि दान प्राप्त करने वाले ट्रस्ट द्वारा जारी रसीद का होना अनिवार्य है। इस रसीद में ट्रस्ट का नाम और पता, पैन नंबर, दान की गई राशि और दान देने वाले का नाम जैसे विवरण शामिल होने चाहिए। अब जैसे धारा 80G के तहत कटौती का दावा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज, जैसे ड्यूली स्टैम्प रिसिप्ट, जैसे दान प्राप्त करने वाले, जो कि मैंने पहले बता दिया, फिर भी हम आपको दोबारा से कर दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि दान प्राप्त करने वाले ट्रस्ट द्वारा जारी रसीद का होना अनिवार्य है। इस रसीद में ट्रस्ट का नाम, पता, पैन नंबर, दान की गई राशि, दान देने वाले का नाम जैसे विवरण शामिल होने चाहिए। और जैसे फॉर्म 58 क्या होता है, यदि कोई
यदि कोई करदाता दान का 100% कटौती का दावा करता है तो उसके लिए, जैसे कोई 100% का एग्जेम्पशन जैसे रिबेट कहता है, ठीक है, तो उसके लिए उसके पास फॉर्म 58 होना आवश्यक है, जिसके बिना उसका दान 100% कटौती के लिए पात्र नहीं होगा। अगर उसके पास फॉर्म 58 नहीं है तो 100% का रिबेट के लिए दावा नहीं कर सकता है, ठीक है। अभी देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ ट्रस्ट, जैसे दान लेने के लिए, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर जो होना चाहिए ट्रस्ट के पास होना चाहिए, ठीक है। तो दान लेने के लिए प्रत्येक पात्र ट्रस्ट को आयकर विभाग द्वारा एक पंजीकरण संख्या प्रदान की जाती है और दान देने वाले को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी रसीद में यह संख्या है कि नहीं, ठीक है। आपको चेक करना है कि उसमें जो है आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर है कि नहीं ट्रस्ट का, जब आप दान देते हैं किसी को, ठीक है। अब देखिए दिए गए दान पर सेक्शन 80G के अंतर्गत कितनी कटौती मिलेगी। जैसे फर्स्ट वन है आपका डोनेशन विथ 100% डिडक्शन विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट, एंड सेकेंड वन है डोनेशन विथ 50% डिडक्शन विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट, एंड थर्ड वन है डोनेशन विथ, एक ही जैसा है थोड़ा, डोनेशन विथ 100% डिडक्शन, तो सब्जेक्ट टू 10% एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। तो हमने पहले आपको बताया कि फॉर्म 58 होना चाहिए अगर कोई 100% का रिबेट का जो है दावा करता है तो, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि अगर कोई भी आप, अब जैसे कि आप किसी को भी आप डोनेशन कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट वन ये आपको चेक करना है कि डोनेशन आप किसको कर रहे हैं। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे जैसे अक्षय पात्रा है, ठीक है, अक्षय पात्रा डोनेशन अगर वहाँ करेंगे तो आपको पूरा उनका पैन नंबर पूरा डिटेल मिलेगा, ठीक है, क्योंकि बड़ी उनकी ट्रस्ट जो है अच्छी ट्रस्ट है और जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अथॉराइज्ड है, नीति आयोग से, ठीक है। तो ये आपको चेक करना है। पहली बात तो सारा कुछ आपको चेक करके ही डोनेशन करना है। अगर किसी का मतलब कि अप्रूव्ड नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अथॉराइज्ड नहीं है, तो वहाँ पे आपको डोनेशन नहीं करना है, क्योंकि आपको फिर टैक्स का कोई आप कटौती के लिए, आप टैक्स रिबेट के लिए आप कुछ भी नहीं, एक जो क्लेम होता है ना कि मतलब ATG सर्टिफिकेट आपको क्लेम करने का ऑप्शन जिसमें आता है, आप डोनेशन जब करेंगे तो आपको डिटेल्स आपको फिल करना होगा, फिर इसके बाद जो है ATG सर्टिफिकेट डोनेशन क्लेम का ऑप्शन आएगा, ATG सर्टिफिकेट क्लेम का ऑप्शन आएगा, तभी आपको वहाँ पे डोनेशन करना है, ठीक है। अब जैसे गवर्नमेंट का जो हो गया PM केयर फंड हो गया एग्जाम्पल के लिए, और जो है कि अगर आप कर रहे हैं डोनेशन तो आपके पास फॉर्म 58 होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपका 100% नहीं माना जाएगा, ठीक है। और अगर कोई प्राइवेट, जैसे कि यहाँ पे 50% डिडक्शन जो है हमने सेकंड वाले में हम देखे, तो अगर आप जो प्राइवेट NGO होते हैं, अगर वहाँ पे आप सेकंड वाला हम समझा रहे हैं डोनेशन विथ 50% डिडक्शन, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, कोई भी NGO रहेगा प्राइवेट NGO का अगर आप डोनेशन करते हैं, उनका जो है जो NGO है वो क्या है कि मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड है, और जो है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑथराइज्ड है नीति आयोग से, तो वहाँ पे आप करेंगे तो आपको 50% का डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। और जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी है, कोई भी प्लान है, कोई भी जैसे ट्रस्ट टाइप का है, जैसे अभी मैंने आपको बताया PM केयर फंड, उसमें करेंगे तो उसमें भी 100% का डिडक्शन रहेगा, ठीक है।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और हमारे बहुत सारे मतलब कि प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो कि हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और क्वेश्चन भी पूछना है तो आप जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।